तो नमस्ते जी, मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूँ अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जल्दी से आकर जुड़ जाइए लाइव क्लास में और अपने दोस्तों में को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी ये क्लास कस मिल सके। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री। क्या पढ़ाने वाले हैं? हिस्ट्री चैप्टर 2 है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिएगा। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया सबसे पहले कि मत हो हताश तू इंसान है, मत हो हताश तू इंसान है, तू चाहे तो तेरे कदमों में सारा जहान है। कहा गया कि मत हो हताश तू एक इंसान है, तू चाह लिया तो तेरे सारा जहान है, तेरे कदमों में सारा जहान है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न की ओर। तो कहा गया है पहला प्रश्न कि राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग किसने किया था? तो हिगेल ने किया था। किसने किया था? हिगेल ने। अगला प्रश्न है कि जनता ही राष्ट्र की आत्मा है, यह किसने कहा था? जनता ही राष्ट्र की आत्मा है, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिगेल ने। कौन किया था? हिगेल ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रथम बार राष्ट्र राज्य का गठन कहाँ हुआ था? प्रथम बार राष्ट्र राज्य का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ हुआ था जी? फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न कहा गया है कि फ्रांस में नया संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ? फ्रांस में नया संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1867 में। कब हुआ था? 1867 में। अगला प्रश्न कहा गया कि रूस में नई नई सामाजिक व्यवस्था किसने लागू की? नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था किसने लागू की? तो लेनिन ने। कौन किया था? तो लेनिन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। कौन किया था? तो बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका रही? सबसे ज्यादा कोई योगदान दिया है जर्मनी के एकीकरण में तो कौन दिया है? तो बिस्मार्क दिए हैं। कौन दिए हैं? तो बिस्मार्क। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसका आंसर आप लोगों को देना है। अगला प्रश्न कहा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में किसका भूमिका सबसे अधिक थी? तो बिस्मार्क था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी युद्ध को छोड़ करना, युद्ध को क्या करना? युद्ध को छेड़ना, हथियारों को क्या करना? लेना, हथियारों को चलाना था। समाजवाद थी। अगला है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1920 में। कब हुआ था जी? 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सोवियत सोवियत क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस प्रथम। निकोलस कौन था जी? निकोलस कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को देना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि रूस में सर्वहारा क्रांति किस वर्ष हुआ? सर्वहारा क्रांति किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो था लेनिन। कौन था जी? लेनिन था। अगला प्रश्न है कि लेनिन की असली नाम क्या था? लेनिन का जो असली नाम था वो क्या था? तो व्लादिमीर व्लादिमीर था। क्या था? व्लादिमीर इलिच उल्यानोव उल्यानोव था। अगला प्रश्न है कि रूस में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ? रूस में जमींदार प्रथा कब समाप्त हुआ? तो समाप्त हुआ था कब हुआ जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। अगला प्रश्न है कि रूस की सर्वहारा क्रांति कब हुआ था? रूस में सर्वहारा क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 17 में। और खत्म कब हुआ था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगला प्रश्न है कि रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुआ था? रूस में फरवरी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न है कि केरेंस्की सरकार के पतन के बाद सत्ता में कौन सब आया? सत्ता में कौन आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। केरेंस्की सरकार को खत्म होने के बाद कौन आया? लेनिन आया सत्ता में। अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटवास की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रेस्ट
लिटावस्की संधि किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि रूस का नया नाम क्या रखा गया था? रूस का नया नाम क्या रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। अगला प्रश्न है कि रूस में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। अगला प्रश्न है कि रूस में सर्वहारा क्रांति कब हुई थी? सर्वहारा क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुआ? फरवरी क्रांति हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न है केरेंस्की सरकार के पतन के बाद कौन आया? लेनिन आया। अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटावास्को की संधि किनके बीच हुई थी? तो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? ये था कार्ल मार्क्स। कौन थे जी? कार्ल मार्क्स थे। अगला प्रश्न है युद्ध और शांति के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह थे टॉलस्टॉय। कौन थे जी? टॉलस्टॉय थे। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की पद्धति पुस्तक कौन सी थी? तो पद्धति पुस्तक है कौन सी है? तो बी और सी दोनों, यानी युद्ध और शांति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कार्ल मार्क्स कौन कौन से बुक लिखे हैं? तो युद्ध और शांति लिखे हैं और लिखे हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है। अगला प्रश्न का आगे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कौन है जी? कार्ल मार्क्स है। अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटवास्को की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि रूस में गुप्त पुलिस का नाम क्या रखा गया? तो चेका रखा गया। क्या रखा गया? चेका। अगला प्रश्न है कि चेका किससे कहा जाता था? चेका किसे कहा जाता था? तो गुप्त पुलिस को चेका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुप्त पुलिस को चेका कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि रूस की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष कौन थे? रूस में अस्थायी सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था क्रेंस्की। कौन थे? क्रेंस्की थे। अगला प्रश्न है लेनिन का वास्तविक नाम क्या था? लेनिन का वास्तविक नाम था व्लादिमीर इलिच उल्यानोव था। अगला प्रश्न है रूस की नई आर्थिक का प्रावधान किसने किया? तो ये किया था लेनिन ने। कौन किया था? लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किसका सरकार बने? तो ये बना था, किसका बना था? वाइमर गणराज का। वाइमर गणराज का बना था। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद के विकास का श्रेय किसे जाता था? वैज्ञानिक समाजवाद के श्रेय किसे दिया जाता है? तो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को 2 प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर जरूर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है, आखिरी और लास्ट प्रश्न होगा शायद। कम्युनिस्टी घोषणा पत्र किसने लिखा? कम्युनिस्टी घोषणा पत्र किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगला प्रश्न हमारा समाप्त होता है। बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा? बताइए जी आप लोगों का क्लास कैसा लगा? आप लोगों ने अभी तक भी शेयर नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को जो प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया था 2 प्रश्न, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्लास खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।